भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक दिलीप कुमार ने एक उल्लेखनीय जीवन जिया और उनका शानदार करियर कई दशकों तक चला। इस व्यापक जानकारी में मैं श्री दिलीप कुमार के जीवन, करियर, उपलब्धियों और प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। परिचय। दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद यूसुफ खान एक ऐसा नाम था जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लाखों फिल्म प्रेमियों और प्रशंसकों के बीच गूंजता था। वह एक उत्कृष्ट अभिनेता, भारतीय सिनेमा के अग्रणी और प्रतिभा, समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक थे। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान में जन्मे और 7 जुलाई 2021 को मुंबई, भारत में निधन। दिलीप कुमार की एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले युवा से ट्रेजेडी किंग बनने तक की यात्रा बॉलीवुड की कहानी लचीलेपन, जुनून और असाधारण अभिनय कौशल की कहानी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दिलीप कुमार का जन्म आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान के 12 भाई बहनों वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता एक फल व्यापारी थे और परिवार अपेक्षाकृत शालीनता से रहता था। वे ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दिलीप कुमार का प्रारंभिक जीवन आर्थिक तंगी और संघर्षों से भरा था। शुरू में उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान रखा गया था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पेशावर में शुरू हुई। डॉक्टर बनने का सपना लेकर उन्होंने प्रतिष्ठित खैबर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वित्तीय कठिनाइयों ने उन्हें अपनी मेडिकल पढ़ाई छोड़ने और कहीं और अवसर तलाशने के लिए मजबूर किया। फिल्म उद्योग में प्रवेश। दिलीप कुमार के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह 1940 के दशक में रोजगार और अपने परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का मौका तलाशने के लिए बॉम्बे, अब मुंबई, चले गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उन्हें सिनेमा की दुनिया और अंततः स्टारडम तक ले जाएगा। बॉम्बे में दिलीप कुमार ने उस समय के एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में कैंटीन मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। फिल्म उद्योग से उनका जुड़ाव तब शुरू हुआ जब उन पर अभिनेत्री देविका रानी की नजर पड़ी, जो न केवल एक प्रमुख अभिनेत्री थी बल्कि बॉम्बे टॉकीज की मालिक भी थी। उनके आकर्षक रूप और क्षमता से प्रभावित होकर देविका रानी ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें स्क्रीन नाम दिलीप कुमार दिया। प्रारंभिक कैरियर और सफलता। एक अभिनेता के रूप में दिलीप कुमार की यात्रा 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से शुरू हुई, जिसने उनके अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म जुगनू 1947 में महान नूरजहां के साथ उनकी भूमिका ने उन्हें पहली बार पहचान दिलाई। उनकी सुंदर उपस्थिति, गहन अभिनय और भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने की क्षमता ने तुरंत फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। 1949 की फिल्म अंदाज ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने राज कपूर और नरगिस के साथ मिलकर एक सशक्त तिकड़ी बनाई। प्यार और दोस्ती के बीच फंसे एक आदमी के उनके चित्रण ने गहराई और प्रामाणिकता के साथ भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। अंदाज ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया और उन्हें उद्योग में एक अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। त्रासदी राजा। जबकि दिलीप कुमार का करियर विविध भूमिकाओं से चिह्नित था, वह अपने दुखद और नाटकीय प्रदर्शन के लिए सबसे प्रसिद्ध हो गए। तीव्र भावनाओं को चित्रित करने की उनकी क्षमता और स्क्रीन पर उनकी मनोरम उपस्थिति ने उन्हें भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग की उपाधि दी। इस शैली में उनकी कुछ प्रतिष्ठित भूमिकाएं शामिल हैं। देवदास 1955 उदास स्माइली बिमल रॉय द्वारा निर्देशित इस क्लासिक में दिलीप कुमार द्वारा सताया हुआ और आत्मविनाशकारी देवदास का चित्रण उनके महानतम प्रदर्शनों में से एक माना जाता है।
चरित्र की आंतरिक उथल-पुथल और शराब की लत के बारे में उनकी प्रस्तुति ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। नया दौर 1957 उदास स्माइली। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने एक तांगेवाला घोड़ागाड़ी चालक की भूमिका निभाई जो परिवहन के मशीनीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। उनका जोशीला प्रदर्शन और फिल्म का सामाजिक संदेश दर्शकों को पसंद आया। दीदार 1951 उदास स्माइली। दीदार में उन्होंने एक दृष्टिबाधित व्यक्ति शामू की भूमिका निभाई जिसे एक ऐसी महिला से प्यार हो जाता है जिसे उसने कभी नहीं देखा है। फिल्म ने उनकी अभिव्यंजक आंखों के माध्यम से गहन भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। मधुमती 1958 उदास स्माइली। मधुमती में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया आनंद का किरदार एक और उत्कृष्ट कृति थी। बिमल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पुनर्जन्म और त्रासदी के तत्वों का मिश्रण था। अभिनेत्री वैजयंतीमाला के साथ उनकी केमिस्ट्री मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रशंसा दिलाई। इन फिल्मों ने न केवल दिलीप कुमार को एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित किया बल्कि भारतीय सिनेमा के सर्वोत्कृष्ट दुखद नायक के रूप में उनकी छवि भी मजबूत की। अपने किरदारों में गहराई और प्रामाणिकता लाने की उनकी क्षमता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें प्रशंसकों और आलोचकों की समान रूप से प्रशंसा मिली। एक अभिनेता के रूप में बहुमुखी प्रतिभा। जबकि दिलीप कुमार को उनकी दुखद और नाटकीय भूमिकाओं के लिए जाना जाता था, एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा वास्तव में उन्हें अलग करती थी। वह किसी एक शैली तक सीमित नहीं थे या विशिष्ट भूमिकाओं में टाइपकास्ट नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने रोमांस, एक्शन और कॉमेडी सहित विभिन्न शैलियों में उत्कृष्टता हासिल करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए पात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज की। रोमांटिक भूमिकाएं। दिलीप कुमार की रोमांटिक भूमिकाएं उनकी दुखद भूमिकाओं की तरह ही प्रतिष्ठित थी। अपने समय की प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने सिनेमाई जादू पैदा कर दिया। मुगल-ए-आजम 1960 जैसी फिल्में, जहां उन्होंने मधुबाला के साथ राजकुमार सलीम की भूमिका निभाई, ने महाकाव्य प्रेम कहानियां दिखाई जो आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। एक्शन फिल्में। गंगा जमुना 1961 में उन्होंने दो भाइयों को कानून के विपरीत पक्षों में चित्रित किया। कानून का पालन करने वाली गंगा और डाकू जमुना की भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। हास्य भूमिकाएं। हालांकि मुख्य रूप से कॉमेडी के लिए नहीं जाने जाने वाले दिलीप कुमार ने राम और श्याम 1967 जैसी फिल्मों में अपनी हास्य प्रतिभा प्रदर्शित की, जहां उन्होंने जुड़वां भाइयों की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। उनकी त्रुटिहीन कॉमिक टाइमिंग और हास्य को संभालने की क्षमता ने उनके अभिनय प्रदर्शन में एक और आयाम जोड़ा। दिलीप कुमार की विविध भूमिकाएं निभाने की इच्छा और उनके द्वारा निभाए गए प्रत्येक चरित्र में जान फूंकने की उनकी क्षमता ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनकी कला के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। एक अभिनेता के रूप में खुद को लगातार चुनौती देकर वह भारतीय सिनेमा के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहे। प्रतिष्ठित सहयोग। दिलीप कुमार का शानदार करियर अपने समय की प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ उनके यादगार सहयोग से समृद्ध हुआ। इन ऑन-स्क्रीन जोड़ियों ने न केवल सिनेमाई जादू बिखेरा बल्कि बॉलीवुड के इतिहास में भी दर्ज हो गई। मधुबाला। मुगल-ए-आजम में दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित जोड़ी में से एक मानी जाती है। इस महाकाव्य प्रेम कहानी में राजकुमार सलीम और अनारकली के उनके चित्रण ने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी और इसे इसकी भव्यता और जुनून के लिए मनाया जाता है। वैजयंतीमाला। देवदास और मधुमती जैसी फिल्मों में वैजयंतीमाला के साथ दिलीप कुमार की केमिस्ट्री शानदार थी। उनकी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति और उनके प्रदर्शन की गहराई ने उनकी फिल्मों में भावनाओं की परतें जोड़ दी।
नरगिस, दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस ने अंदाज में एक शक्तिशाली तिकड़ी बनाई। विशेष रूप से दिलीप कुमार और नरगिस के बीच की केमिस्ट्री लाजवाब थी, जिसने उनके रोमांटिक दृश्यों को यादगार बना दिया। मीना कुमारी, आजाद 1955 और फुटपाथ 1953 जैसी फिल्मों में दिलीप कुमार और मीना कुमारी की जोड़ी अपनी भावनात्मक गहराई और तीव्रता के लिए जानी जाती थी। दोनों अभिनेताओं में गहरी भावनाओं को पर्दे पर व्यक्त करने की अद्वितीय क्षमता थी। इन सहयोगों ने न केवल उनकी संबंधित फिल्मों की सफलता में योगदान दिया, बल्कि सिनेमाई उत्कृष्टता की एक स्थायी विरासत भी छोड़ी। दिलीप कुमार की अपने सहकलाकारों के साथ केमिस्ट्री स्थापित करने की क्षमता एक अभिनेता के रूप में उनकी अनुकूलनशीलता का प्रमाण थी। पुरस्कार और सम्मान। दिलीप कुमार की असाधारण प्रतिभा और भारतीय सिनेमा में योगदान को उनके पूरे करियर में कई पुरस्कारों और सम्मानों के माध्यम से स्वीकार किया गया। कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहचानों में शामिल है। फिल्मफेयर पुरस्कार। दिलीप कुमार को विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनके 8 फिल्मफेयर पुरस्कार अभिनय में उनकी निरंतर उत्कृष्टता का प्रमाण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1994 में दिलीप कुमार को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इसने उनके उत्कृष्ट कार्य और फिल्म उद्योग पर उनके व्यापक प्रभाव को मान्यता दी। पद्म भूषण और पद्म विभूषण। उन्हें 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण प्राप्त हुआ। 2015 में कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निशान-ए-इम्तियाज। दिलीप कुमार को 1997 में पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया था। यह स्वीकृति सीमा के दोनों ओर एक प्रिय व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाती है। इन पुरस्कारों और सम्मानों ने न केवल उनके अभिनय कौशल का जश्न मनाया, बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को भी मान्यता दी। दिलीप कुमार का नाम अभिनय में उत्कृष्टता का पर्याय बन गया और एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में उनकी विरासत बढ़ती रही। व्यक्तिगत जीवन। दिलीप कुमार का निजी जीवन अपेक्षाकृत निजी था, जो उनके परिवार के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और अभिनेत्री सायरा बानो के साथ उनके स्थायी संबंधों द्वारा चिह्नित था। 1966 में उन्होंने सायरा बानो से शादी की, जो उनसे 22 साल छोटी थी। उनकी प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा की दुनिया में सबसे स्थायी और प्रसिद्ध में से एक थी। उम्र के अंतर के बावजूद उनका बंधन मजबूत था और उनकी शादी 2021 में उनके निधन तक 5 दशकों से अधिक समय तक चली। दिलीप कुमार अपनी विनम्रता, उदारता और कविता और साहित्य के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्हें उर्दू शायरी में गहरी रुचि थी और वह मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे कवियों की रचनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी परिष्कृत रुचि और बौद्धिक खोज ने सिल्वर स्क्रीन से परे उनके व्यक्तित्व में गहराई जोड़ दी। भारतीय सिनेमा में योगदान। भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार का योगदान उनके ऑन स्क्रीन प्रदर्शन से कहीं अधिक है। उन्होंने उद्योग को आकार देने और अभिनय के मानकों को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे उन्होंने भारतीय सिनेमा की दुनिया में योगदान दिया। मेथड एक्टिंग। दिलीप कुमार बॉलीवुड में मेथड एक्टिंग के अग्रदूत थे। उन्होंने अपने पात्रों की भावनाओं और प्रेरणाओं को गहराई से समझकर उनमें यथार्थवाद और गहराई का एक नया स्तर लाया। अभिनय के प्रति उनका दृष्टिकोण स्टैनिस्लावस्की और स्ट्रासबर्ग के कार्यों से प्रभावित था और वह इस तकनीक को अपनाने वाले पहले भारतीय अभिनेताओं में से एक थे। प्रदर्शन की कला को उन्नत करना।
उनके प्रदर्शन को सावधानीपूर्वक तैयारी, विस्तार पर ध्यान और मानवीय भावनाओं की सहज समझ द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने अक्सर अपने द्वारा निभाए गए किरदारों पर शोध करने और उन्हें समझने में काफी समय बिताया, जिसने उद्योग में अभिनेताओं के लिए एक मानक स्थापित किया। भावी पीढ़ियों पर प्रभाव। दिलीप कुमार की अभिनय शैली और अपनी कला के प्रति समर्पण का अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई लोगों को अभिनय में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। उनकी फिल्मों, विशेष रूप से मुगले-आजम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों से परिचित कराने में मदद की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी पहचान बनाने में भूमिका निभाई। उल्लेखनीय फिल्में और भूमिकाएं। दिलीप कुमार की फिल्मोग्राफी में कई क्लासिक्स शामिल हैं, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय फिल्में और भूमिकाएं शामिल हैं। अंदाज 1949। नरगिस के साथ अंदाज में एक संघर्षरत प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने एक अभिनेता के रूप में उनकी सफलता को चिह्नित किया। देवदास 1955। बिमल रॉय की इस उत्कृष्ट कृति में देवदास का उनका चित्रण उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। मुगले-आजम 1960। प्रिंस सलीम के रूप में उन्होंने इस महाकाव्य प्रेम कहानी में केंद्रीय भूमिका निभाई, जो भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बनी हुई है। गंगा जमुना 1961। दो भाइयों गंगा और जमुना के उनके चित्रण ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। नया दौर 1957। इस फिल्म में उन्होंने एक तांगेवाले की भूमिका निभाई जो परिवहन के आधुनिकीकरण के खिलाफ लड़ता है और एक शक्तिशाली सामाजिक संदेश देता है। मधुमती 1958। इस पुनर्जन्म नाटक में उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रशंसा अर्जित की और वैजयंतीमाला के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई। शक्ति 1982। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की थी और उनका दमदार अभिनय आकर्षण का केंद्र था। मशाल 1984। इस फिल्म में एक सिद्धांतवादी पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। ये फिल्में दिलीप कुमार के शानदार करियर का एक अंश मात्र दर्शाती है, लेकिन ये भारतीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। परंपरा। भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार की विरासत अमिट है। उन्होंने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी और अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। भावनात्मक स्तर पर दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता, अपनी कला के प्रति उनका समर्पण और एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने एक ऐसा मानदंड स्थापित किया जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर पाए हैं। उनका प्रभाव सिल्वर स्क्रीन से भी आगे तक फैला। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक, उत्कृष्टता के प्रतीक और लाखों लोगों के प्रिय व्यक्ति थे। उनका नाम अभिनय प्रतिभा का पर्याय था और उनके प्रदर्शन को अभिनेताओं, विद्वानों और सिनेमा प्रेमियों द्वारा मनाया और अध्ययन किया जाता रहा है। बॉलीवुड पर दिलीप कुमार का प्रभाव अतुलनीय है। उन्होंने अभिनय की कला को उन्नत किया, भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग की शुरुआत की और उत्कृष्टता के मानक स्थापित किए जो प्रेरणा देते रहते हैं। उनका कालातीत प्रदर्शन और सिनेमा की दुनिया में उनका योगदान यह सुनिश्चित करता है कि वह भारतीय फिल्म इतिहास में हमेशा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने रहेंगे। निष्कर्ष। मोहम्मद यूसुफ खान के नाम से जन्मे दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता से कहीं अधिक थे। वह एक किंवदंती, एक संस्था और एक प्रेरणा थे। पेशावर में साधारण शुरुआत से लेकर बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग बनने तक की उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प, प्रतिभा और लचीलेपन की कहानी है। दुखद से लेकर रोमांटिक और हास्य तक
भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। दिलीप कुमार का करियर प्रतिष्ठित प्रदर्शन, अविस्मरणीय फिल्मों और सिनेमा की दुनिया पर स्थायी प्रभाव से चिह्नित था। उनकी विरासत समय और सीमाओं से परे है और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पर उनका प्रभाव अद्वितीय है। जैसा कि प्रशंसक उनके काम का जश्न मना रहे हैं और स्क्रीन पर उनके द्वारा लाए गए जादू को याद कर रहे हैं, दिलीप कुमार का नाम सिनेमाई इतिहास में हमेशा अंकित रहेगा। इस वीडियो ऑडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वाकई पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।